हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, कई दिनों से ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये बहुत सारा सोशल मीडिया और अलग अलग चैनलों पे वायरल हो रहा है कि कोल इंडिया में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नौकरी का प्रावधान नहीं। जो प्रहलाद जोशी साहब जो है उनका स्टेटमेंट है, तो इसको लेकर के काफ़ी सारा गलत रूमर फैलाया जा रहा है कि कोल इंडिया में नौकरी नहीं निकलेगा या कोल इंडिया में जो ट्रेनिंग किया उसको जॉब नहीं मिलेगा। और कई सारा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है। बहुत स्टूडेंट परेशान है। मुझे आए दिन इस विषय पे कॉल आ रहा है कि सर इसका क्या मतलब है, इसके बारे में समझाइए हमको। तो फ्रेंड्स, आप आज का ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको इसका रियल मीनिंग पता चलेगा कि आखिर ये न्यूज़ जो है वो कह रहा है, और इससे जो है आपका जो वैकेंसी है उससे इसका कोई लिंक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो माइनिंग रिलेटेड हर इशू को सोशल मीडिया पे ले करके आता है। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूज़ छपा है फ्रेंड्स, इसमें प्रहलाद जोशी जो कह रहे हैं कि कोल इंडिया में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नौकरी का प्रावधान नहीं। तो इनका कहने का उद्देश्य है कि देखिएगा, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पीडीपीटी करते हैं या जो नेट्स पोर्टल से पीडीपीटी करते हैं या कोई भी अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनके लिए एक बॉन्ड भराया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है। ये बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद कोडरमा से हैं, वो जब भीटी भी करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, तो उनका एक बॉन्ड भराया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप इस ट्रेनिंग के आधार पे किसी तरह का नौकरी का दावेदारी नहीं कीजिएगा कंपनी पे। होता क्या है फ्रेंड ना, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी को ट्रेनिंग दिया, तब ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट या वो जो कैंडिडेट है वो उसको फोर्स करने लगता है कि आप हमको ट्रेनिंग दिया, आप ही हमको नौकरी दीजिए। तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है हमारे देश में, खासकर पीएसयू के साथ, कि आप कहीं ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो वहाँ का आप नौकरी का हकदार बन जाइएगा। जैसे कोई कॉलेज वाला है, वो अगर एनटीपीसी में ट्रेनिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि एनटीपीसी वाला उसको नौकरी देगा। नौकरी एक अलग प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक अलग प्रोसेस है। और ये छोटा सा बात डिप्लोमा और बीटेक तक का स्टूडेंट को परेशान कर दे रहा है कि मतलब ये स्टेटमेंट क्या है और ये कहना क्या चाहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का स्टैंडर्ड ऑफ डिप्लोमा और बीटेक वाला ग्रेजुएट लेवल का स्टैंडर्ड है, और आप छोटा छोटा स्टेटमेंट में इतना परेशान हो जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट कहने का उद्देश्य ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी को इंडिया का जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसके तहत ट्रेनिंग देता है, तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि उसको नौकरी में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत या अप्रेंटिसशिप नियम के तहत जो भारत सरकार द्वारा नियम बनाया गया है कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो यंग जनरेशन को टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या फिर उसका स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना है, एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग देना है। मतलब उसका जैसे कि आप पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन आप जो है इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र कैसे लीजिएगा, तो उसके लिए तो आपको कोई ना कोई कंपनी पे जाना पड़ेगा। तो होता क्या था कि पहले स्टूडेंट को ढूंढना पड़ता था, ये कई सारी कंपनी नहीं देती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रावधान बनाया वीटी वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत कि कोई भी इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको यंग जनरेशन को या यंग स्टूडेंट को, यंग टेक्निकल जो स्टूडेंट है उन लोग को जो है वो स्किल डेवलप करवाना पड़ेगा, उस चीज़ के विषय में बताना सिखाना पड़ेगा। तो उसी तरह कोल इंडिया भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, जो है क्या कि अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, कई सारा फील्ड में जो है ये भी वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। कुछ एमबीए वगैरह का भी ट्रेनिंग देता है, फाइनेंस वाइनेंस का। तो ये सब ट्रेनिंग जो मिलता है उसके आधार पर आपको कोल इंडिया पे नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोल इंडिया में नौकरी चाहिए तो कोल इंडिया जब वैकेंसी निकालती है, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसको अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप वैकेंसी भरिए, आप कंपटीशन में आइए, आपका कंपटीशन में अच्छा रैंक लाइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब कोई बीसीसीएल में ट्रेनिंग कर लिया और वो बीसीसीएल पे दबाव बनाएगा कि नहीं आप हमको रखिए, आप हमको ट्रेनिंग दिए हैं, तो वैसा कोई प्रावधान नहीं है। यही कहना है प्रहलाद जोशी जी का। देखिए, हम न्यूज़ भी पढ़ के बताएंगे कि कोल इंडिया व उसकी अनुषंगी कंपनियों से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 8,295 युवा प्रशिक्षित हुए। तो इसका कहना है कि कोल इंडिया से 8,295 युवा को जो है ट्रेनिंग दिया गया। चाहे वो माइनिंग से हम लोग अगर बात करें तो माइनिंग वालों को वोकेशनल ट्रेनिंग बोलिए, या गैस टेस्टिंग का ट्रेनिंग बोलिए, या फर्स्ट एड ट्रेनिंग बोलिए, या पीडीपीटी बोलिए, या पीजीपीटी बोलिए, माइनिंग के अलावा अन्य ब्रांच के लिए जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अप्रेंटिसशिप होता है वो बोलिए। तो उसके तहत जो है वो 8,295 स्टूडेंट को जो है प्रशिक्षण दिया गया।
आगे कहता है कि इसमें सर्वाधिक WCL, सबसे ज़्यादा WCL, इसके बाद ECL और BCCL 1144 को और CCL 1231 युवक को जो है वो ट्रेनिंग दिया गया। यह जानकारी कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में दी कि कोल इंडिया प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी योजना को लेकर मानसून सत्र में संसद में सरकार से सवाल पूछे, मतलब कोई MP सवाल पूछ दिया होगा कि आप इसको ट्रेनिंग दे के छोड़ दिए हैं, नौकरी वोकरी नहीं दे रहे हैं। तो उसी में प्रहलाद जोशी बोले कि भाई मेरा काम, यह कोल इंडिया का काम ट्रेनिंग देना है, नौकरी देना एक अलग डिपार्टमेंट और अलग प्रोसेस है। दोनों का खिचड़ी नहीं पकाया जा सकता है कि हम ट्रेनिंग ले लिए तो आप हमको नौकरी ही दे दीजिए। सदन में यह भी बताया गया कि कोल इंडिया के हजारों प्रशिक्षु बेरोजगार घूम रहे। इसका जवाब देते हुए कोयला मंत्री श्री जोशी ने कहा कि कोल इंडिया व उसके अन्य सभी अनुषंगी कंपनियों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो वही कह रहा है कि अब जैसे कि कोई अगर कॉलेज से BA कर लिया तो बोलेगा हमको नौकरी दे दो, हम BA किए हैं। तो BA कर लेने से सिर्फ नौकरी नहीं मिल जाता है, या BSc कर लेने से किसी को टीचर का नौकरी B.Ed कर लेने से नहीं मिल जाता है। उसका एक प्रक्रिया होता है। जैसे कोई B.Ed भी करता है तो वो सरकारी स्कूल में जा कर के ट्रेनिंग लेता है, या ट्रेनिंग उसको टीचिंग एक्सपीरियंस करवाया जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सरकारी स्कूल का टीचर बना दिया जाएगा उसको। कोल इंडिया शिक्षु अधिनियम, मतलब कोल इंडिया शिक्षु का मतलब शायद हो जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग या ट्रेनिंग नियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षुओं को अपने कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए बुनियादी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान करती है। मतलब कि कोल इंडिया जो है वो युवक को जो है उसका रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए और कौशल को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवहारिक प्रशिक्षण मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, दिया जाता है। सरकार द्वारा संचालित पोर्टल जैसे कि NATS होगा, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, तो NHP आदि के माध्यम से प्रशिक्षण अनुबंधन, मतलब वहाँ से नेट्स का पोर्टल से जो अनुबंधन कराता है, जो रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके तहत 8 अनुषंगिक कंपनियों में उन लोगों को ट्रेनिंग की दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रूमर उड़ाया जा रहा है कि हम ट्रेनिंग कर लिए हैं, अब कोल इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगा, या जो कोल इंडिया में ट्रेनिंग भी कर रहा है उसको भी नौकरी नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी जब आएगा कोल इंडिया का तो आप लोगों को वैकेंसी भरने का मौका मिलेगा। अगर आप एलिजिबल होइएगा तो फिर आप जो है जो प्रोसेस है उसके तहत कोल इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में हेल्प हुआ होगा। और अगर आपका हमारे चैनल से थोड़ा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो माइनिंग से रिलेटेड हर तरह का इशू जो आज तक कोई चैनल या कोई पर्सन डायरेक्ट नहीं बता पाता था, जो एक ग्लोबल में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज़ माइनिंग स्टूडेंट को हर तरह का बेसिक नॉलेज और हर तरह का टिप्स प्रोवाइड करने का, उसको आगे बढ़ाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।